नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेक्स्ट लेवल एग्जाम। सो गाइज, आज की इस वीडियो में 25 जून 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम डेली सेशन की वीडियो में करते हैं। तो वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जून 2020 में वसीम जाफर को आगामी घरेलू सत्र के लिए किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो उत्तराखंड के नियुक्त हुए हैं। ये बी इसका राइट आंसर होगा। ये भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू दिग्गज वसीम जाफर को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसका मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अब बात करें कि ये जो वसीम जाफर है तो इन्हें रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, साथ ही साथ 2 दशकों में अधिक समय तक मुख्य रूप से घरेलू दिग्गज मुंबई और विदर्भ के लिए खेलने के बाद इन्होंने मार्च 2020 में रिटायरमेंट की घोषणा की थी और यह एक टीम के साथ मुख्य कोच के रूप में उनका पहला कार्यकाल होगा। अब ये उत्तराखंड के नियुक्त हुए, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड में जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 13 है। कुछ नेशनल पार्क है जो आपको याद रखने हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और साथ ही साथ नंदा देवी नेशनल पार्क। बात करें कि वहाँ पे किस चीज़ को जीआई टैग प्राप्त है, तो उत्तराखंड तेजपात को प्राप्त है। लोकसभा सीटें वहाँ पर 5 हैं और राज्यसभा सीटें 3 हैं, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2020 में सानिया मिर्जा ने निम्नलिखित में से किस एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉर्नर स्टोर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सानिया मिर्जा ने 23 जून 2020 को प्रतिभा प्रबंधन एजेंसी कॉर्नर स्टोर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात आती है क्यों किए हैं, तो ये एजेंसी के साथ मिलकर काम करेंगी जो कि विशेष रूप से उनके ब्रांड के जो एडवर्टाइज है, बनावट है, डिजिटल चीज़ें हैं, इनको व्यापार के अवसरों का प्रबंधन करेगी। अब बात है सानिया मिर्जा की, तो सानिया मिर्जा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत आज पूछा जा सकता है। सानिया मिर्जा को मई 2020 में मातृत्व के बाद सफल वापसी करके फेड कप हॉट जो अवार्ड है वो जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, तो आपको ये उनके लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमीश त्रिपाठी ने अपनी नई किताब लीजेंड ऑफ सोहेलदेव द किंग हु सेव्स इंडिया लॉन्च की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किस प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है वेस्टलैंड पब्लिकेशंस द्वारा ये बुक जो है वो जारी की गई है। अब देखते हैं जो लेखक अमीश त्रिपाठी हैं, इनकी जो नई किताब है लीजेंड ऑफ सोहेलदेव द किंग हु सेव्स इंडिया लॉन्च की घोषणा की है और इसको जो है वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित उनका नवीनतम उपन्यास भारत में 11वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। जो पुस्तक है वो गजनी के आक्रमण के महमूद और पवित्र सोमनाथ मंदिर के नरसंहार से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2020 में मूडीज इन्वेस्ट सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2020 में कितने प्रतिशत तक कम होने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 3.1%, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। मूडीज इन्वेस्ट सर्विस द्वारा बताया गया सर्विस के जो अनुमान लगाया है उन्होंने बताया है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 2020 में 3.1% तक क्या हो सकती है, कम हो सकती है। पर साथ ही साथ ये भी बताया है कि जो ये अर्थव्यवस्था है भारत की वो 2021 में 6.9% तक क्या कर सकती है, वृद्धि भी दर्ज कर सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार योजना पर हर साल कितने रुपए करोड़ों में खर्च करेगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी राजस्थान सरकार योजना पर हर साल। राजस्थान सरकार जल्द ही गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य में कोई भी भूखा ना सो, इसके लिए शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत क्या होगा कि जो रियायती दरों पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन है वो जरूरतमंदों को दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा। योजना पर राज्य सरकार हर साल, ये आपको याद रखना है, 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब ये करेगी राजस्थान, तो राजस्थान में जान लेते हैं। राजस्थान में जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 33 हैं। कुछ नेशनल पार्क है जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि मुकुंदरा हिल्स दर्रा नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवला देव घाना नेशनल पार्क, साथ ही साथ रणथंभौर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने युक्ति का फुल फॉर्म होता है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का दूसरा चरण शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल निशंक ने
युक्ति यानी कि यंग इंडिया कॉम्पिटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। यह देश में उच्च शिक्षा संस्थान में व्यावसायिक क्षमता इक्विवेंट स्टार्टअप के साथ जानकारी देगी, साथ ही साथ इसमें मदद करेगी। युक्ति की बात करें तो युक्ति जो वेब पोर्टल है वो 11 अप्रैल 2020 से शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जून 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नमक्कल में स्थापित कंपोजिट बायोगैस CBG प्लांट का उद्घाटन किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है तमिलनाडु द्वारा किया गया, यानी 20 का राइट आंसर है। तमिलनाडु के जो CM है के पलानीस्वामी, उन्होंने 23 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नमक्कल में स्थापित कंपोजिट बायोगैस CBG का प्लांट का उद्घाटन किया है। इन्होंने जो CBG संयंत्र है जो वो IOT का है, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC और जर्मन कंपनी आयल टेकिंग जो है उसके बीच एक संयुक्त उद्यम है। अब ये किया गया है तमिलनाडु द्वारा। तो तमिलनाडु का जो राज्य पशु है वो नीलगिरी तहर है। राज पक्षी जो है वो आम पन्ना कबूतर है। और जो वहाँ पर नेशनल पार्क है आपको याद रखने हैं वो है मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मधुमिलाई नेशनल पार्क। लोकसभा की सीटों की बात करें तमिलनाडु में तो 39 लोकसभा सीट है और 18 जो है वो राज्यसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्वा बंधु गुप्ता का जून 2020 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये इसका जो आंसर है ऑप्शन जो राइट है वो है डी, फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी कि ये पत्रकारिता और राजनीति दोनों क्षेत्र से संबंधित थे। अब देख लेते हैं, ये पूर्व सांसद और अनुभवी पत्रकार विश्व बंधु गुप्ता का जून 2020 में निधन हो गया। गुप्ता जो थे वो 1980 के दशक के दौरान कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और अप्रैल 1984 से 1990 तक राज्यसभा में दिल्ली राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद थे और अभी इनका रिसेंट में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने कोविड-19 के कारण मरने वाले बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए 30 लाख का अनुदान देने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो महाराष्ट्र होगा, यानी कि ए जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोविड-19 के कारण अगर किसी की डेथ होती है और वो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं तो उनको 30 लाख का अनुदान दिया जाएगा। ये जो है वो मौद्रिक सहायता नियमित के साथ साथ संविदा कर्मचारियों को भी दी जाएगी। अब ये हो रहा है महाराष्ट्र के द्वारा, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र का जो राज्य पशु है वो भारतीय विशाल गिलहरी है। राज्य पक्षी जो है वो पीले पैर वाले हरे कबूतर है। कुछ नेशनल पार्क है जो आपको याद रखने हैं, जैसे चंदौली नेशनल पार्क है, गुगामल जो नेशनल पार्क है वो भी महाराष्ट्र में है, नया गांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य कोविड रोगियों की पहचान के लिए प्रतिजन परीक्षण शुरू करेगा? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। यूपी सरकार बहुत ही जल्द जो कोविड पेशेंट है उनकी पहचान के लिए एक प्रतिजन परीक्षण को शुरू करने जा रहा है। पहले चरण में जो ये एंटीजन टेस्ट 5 शहरों लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर में शुरू होंगे। अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में बता देते हैं। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वो बारहसिंगा है। स्टेट बर्ड की बात करें तो सॉल्ट केन है। नेशनल पार्क जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में है। बांध की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो बांध है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो कि इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर पूछा जाए किस नदी पर है, तो ये रिहन नदी पर है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी में वो 75 है। कुछ पंजीकृत GI टैग जो है यूपी में दिए गए हैं चीज़ों को, जैसे कि वाराणसी ग्लास बीड्स, लखनऊ की जो चिकन क्राफ्ट डिजाइनिंग उसको, और साथ ही साथ बनारस का बैकरोज और सरेस। तो ये था गाइस आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।